जय हिंद। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन बाद मिले। अब क्या बताएगा यहाँ पे। अब सब लोग के लिए एक सूचना है। सबसे पहले एक बात हम बता देते हैं, बहुत ही दुख की बात है। कल रात 9:45 को एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ। जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन हमारे बीच मनमोहन सिंह जी और इस हमारे बीच और नहीं रहे। इस बात को लेकर सच में बहुत ज़्यादा दुख हुआ। क्यों पता है? क्योंकि उनका जो योगदान था देश को एक आज मतलब इतना मजबूती देने के लिए, आज जो हम लोग इतना मजबूती से खड़े हैं पूरी दुनिया में, इसके पीछे मनमोहन सिंह जी का बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी उन्होंने। मैच 15 दिन का पैसा बचा हुआ था। आप ऐसा समझ लीजिए, हम आपको बता देते हैं, ठीक है? अगर हम किसी एक लड़की को बोल दें, मान ले हम उसके बाप हैं, हम उस लड़की को अगर बता दिए कि देखो मेरे पास उतना तो औकात नहीं है, बहुत ही गरीब फैमिली से हम बिलोंग करते हैं, हमारा परिवार उतना अच्छा तो है नहीं, समाज बहुत ही छी थू करेगा, इसीलिए हम तुमको एक ऐसा घर में शादी करवा दे रहे हैं, कम से कम तुम 2 वक्त का खाना तो सही से खा सको। समाज तो ये तो नहीं बोलेंगे ना कि बेटी को हम ऐसे ही छोड़ दिए, बाकी तुम अपने से देख लेना। मतलब जिसके घर में तुम जाओगे शादी करके अपने ससुराल में, बस इतना है कि 2 वक्त का रोटी मिलेगा, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब तुमको अगर लग्जरियस ज़िंदगी जीना है तो खुद से मेहनत करो तुम अपने ससुराल में जाके। अब हमसे जितना होना था अब हो गया इस जन्म में। तो वो लड़की अगर बहुत हिम्मत से अपने आप को अगर डटे हुए अगर वो उस डिसीजन को यस बोल दी और मेहनत से अगर एक दिन उस बुलंदी तक पहुंच गई, तो सोचिए क्या होगा। वैसा ही हादसा आप समझ लीजिए मनमोहन सिंह जी के साथ ही हुआ था। हमारा देश में, भारत में मैच 15 दिन का पैसा बचा हुआ था। आज से 30-35 साल पहले की बात है, जब देश के लिए दूसरे देश हमारे देश के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ था। और उस टाइम पाकिस्तान के साथ हमारा बहुत ज़्यादा लड़ाई वगैरह हो गया था, चाइना के साथ भी हो गया था, बहुत ज़्यादा खर्चा भी हुआ था। और सबसे अहम बात पता है क्या है? हमारा सबसे जो करीबी और खुफिया दोस्त थे वो रसिया था, लेकिन यूएसएसआर नाम से जानते थे पहले। 1992 में 15 देशों में यूएसएसआर टूट गया, जिसके वजह से उनका भी अर्थव्यवस्था पूरा चौपट हो गया, जिसके वजह से हम लोग के ऊपर जो भी समस्या आई, रूस ने, रसिया ने हमें सहायता करने से सीधी सी इनकार कर दिया। समझ गए? अब क्या ही कर सकते हैं यहाँ पे। जो हुआ अब मतलब समझ में आ गया। अब खुद सोच के देखिए, अगर सबसे पूरे दुनिया का सबसे महंगा धातु क्या है बता सकते हैं आप लोग? जो ज़्यादा यूजफुल होता है वो सोना ही होता है। हीरा ज़्यादा यूज नहीं होता है, महंगा हो सकता है। सोना होता है सबसे यूजफुल, लेकिन बहुत महंगा होता है। लेकिन अगर आप सोच के देखिए, अगर सोना ही अगर एकदम सोना में ही अगर जंग लग जाएगा, तो अब लोहे से क्या उम्मीद कीजिएगा? समझ में आ रहा है कुछ? वैसा ही हो गया। यूएसएसआर ही डूब गया, तो हमसे अब पता ही, अब खूब सोच के देखिए हम लोग का क्या हाल होगा। और एक ही टाइम पीरियड में ऐसा हादसा हुआ। ऐसे सिचुएशन में आप खुद सोच के देखिए, अगर आपके पास विदेशी पैसा, विदेशी मुद्रा अगर नहीं रहेगा, तो आपका बिजली कहाँ से आएगा? बिजली से जितने सॉफ्टवेयर का काम होता है, हार्डवेयर का काम होता है, रिपेयरिंग का काम होता है, इलेक्ट्रिसिटी से वजह से हम लोग का जितना पढ़ाई, ऑफिस चलता है, ऑनलाइन का सारा काम होता है, कंप्यूटराइज करेंगे तो उसके लिए आपको बिजली चाहिए। सड़क में अगर आपको गाड़ी चलाना है उसके लिए पेट्रोल चाहिए, वो भी तो एक खनिज ही ना है। वो कोयला से ही आता है, उधर से ही आता है ना। तो फिर कितना दिक्कत वाली बात है यहाँ पे। अब खुद सोच के देखो, ऐसे सिचुएशन में अब वही प्रधानमंत्री थे देश के, आप खुद सोच के देखिए, जो एलपीजी लागू किए थे, जिसके वजह से हमारा देश आज इतना बड़ा आगे तक पहुंच गया। और आप उनको पता है, इतना भारत आज़ाद तो 1947 को हुआ था, लेकिन उससे लगभग लगभग कितना 40 साल बाद, 50 साल बाद, 50 साल के करीब 45 के आसपास होगा, ठीक है, आज़ाद होने के 45 साल बाद एलपीजी रूल लागू हुआ हमारे देश में। वो इसलिए ना लागू नहीं हुआ था 45 साल तक, क्योंकि अगर लागू होएगा तो हो जाएगा तो विदेश के लोग आएंगे बिजनेस करने, और इंग्रेज के जैसा क्या करेंगे, दोबारा भारत को कब्जा कर लेंगे और अपने रेडियस में शासन में रिटर्न लाएंगे।
इसके डर से अभी तक उस टाइम तक 45 साल तक एलपीजी लगा नहीं था, समझ गए। लेकिन आपको अगर विदेश के लोगों को बिजनेस करने देना है तो आपको खुद को पावरफुल होना पड़ेगा, दूसरा जो आपका प्रोटोकॉल होना ज़रूरी है। उसके बाद धीरे धीरे करके बहुत ही ज़्यादा डेवलप हुआ। लेकिन देखिए, मरने के बाद कोई भी व्यक्ति का तारीफ ही होता है। मीडिया वाले ने इतना इमेज खराब करके रख दिया था 2002 के बाद, जिसका कोई हद नहीं। मनमोहन सिंह जी का हालत बहुत ख़राब हो गया था, बहुत मीडिया वालों ने। नीरव मोदी वाला जो घोटाला हुआ था, जो 2G स्पेक्ट्रम जो को लेकर जो घोटाला हुआ था, ज़्यादा से ज़्यादा घोटाला जो भी हुआ था ना, वो उन्हीं के समय के काल में हुआ था, जिसके वजह से उनको इस्तीफा नहीं, उनको हरा ही दिया गया, वो जीत नहीं पाए, समझ गए। खैर चलिए, आप लोग का कोई भी सवाल रहेगा तो आप हमें लिख के बताइएगा, ठीक है। हम नेक्स्ट बताएंगे, अभी सूचना था इसलिए हम बता दिए। और दूसरा आप लोग को बताना था कि नेक्स्ट ऑनलाइन में भी हम बताएंगे, ऑफलाइन में, दोनों में बताएंगे। देखिए, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ना, भारत में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को लेकर बहुत ही ज़्यादा जागरूकता है, वो दिखाने के लिए, प्रैक्टिकल में नहीं है, समझ गए कि नहीं। हम इन चीज़ों को लेकर कुछ कुछ बातें करेंगे, ठीक है। इसीलिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है कि नेक्स्ट वीडियो में हम वो किसानों के लेकर खेती कैसे करना होता है इसके बारे में जानकारी देंगे। और आखिर ऐसा क्या मजबूरी रहेगी कि जिसके वजह से हम लोग पानी, सब कुछ, मिट्टी, एकदम सब कुछ अच्छे से रहने के बाद भी हम लोग अच्छे से खेती वगैरह कर नहीं पाते हैं, पूरा साल भर खेती क्यों नहीं होता है। और भी बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं। अगर कोई भी जगह पे बंजर एरिया है, जहाँ पे मिट्टी अच्छा नहीं है लेकिन पानी है, लेकिन बंजर एरिया है, तो उसमें कैसे हम लोग खेती कर सकते हैं, उसमें हम लोग कैसे, मतलब अलग अलग बिजनेस के जैसा खेती, मतलब अलग अलग एग्रीकल्चर के रिलेटेड कुछ कुछ काम कर सकते हैं, जिसके वजह से हम लोग का अर्निंग हो और हम लोग अपना अपने एरिया में सरवाइव कर सके। इन सब के बारे में बात किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आप लोग सब लोग आइएगा, ठीक है। और ज़्यादा समय नहीं था, इसलिए इस जो देखिए, जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो तो बताना ही पड़ता है। चलिए ठीक है, ऑनलाइन वाले आप सब लोग को जय हिंद। और बुरा मत मानिएगा, समय ना मिलने की वजह से हम टाइम से कभी वीडियो नहीं अपलोड कर सकते हैं, पाते भी नहीं है। और ज़्यादा अपलोड करते हैं तो बवाल भी होता है, जितना बताता है नहीं उससे ज़्यादा बवाल ही होता है, तो कौन दिमाग ख़राब करता है यहाँ पे, समझ गए। चलिए, जय हिंद।